नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले के हुकहा गांव में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल शेड में इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 6 माह पहले जो है शुरू किया गया था। और काफ़ी जो गाय देख रहे हैं, काफ़ी जो है हम लोगों के वातावरण में रहने वाली है। काफ़ी सिंपल गाय से शुरुआत किए हैं और स्टार्टिंग में सिंपल गायों से ही शुरुआत करना चाहिए। हाई मिल्किंग गाय जो है हो सकता है कि आप नहीं संभाल पाए और लाइव स्टॉक है, हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। तो इन 6 महीने में सर को क्या क्या दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, गायों की खरीदारी कहाँ से किए, किस तरह की इनके पास गाय है, किस तरह का इनका फीडिंग मैनेजमेंट है, अभी प्रेजेंट में कितना जो है इनका मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और आगे सर का क्या प्लान है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है युवा साथी के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। मेरा नाम संदीप कुमार जी, ग्राम हुकहा, परसों जिला बक्सर, बिहार जी। तो हम देख रहे हैं सर, काफ़ी सिंपल शेड में और सिंपल तरीके से डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर, कोई सलाह दिया या कैसे? नहीं, डेयरी सेक्टर पहले भी हम काम करते थे, उसके बाद बीच में थोड़ा छूट गया था, फिर सोचे फिर नया से अपना चालू किया, पार्टनर में था, फिर हम अपने से चालू किए। अब अपना कितना दिन हो गया सर शुरुआत की? हमको जनवरी से स्टार्टिंग की है। जनवरी से? हाँ। कितनी गाय से शुरुआत किए थे? 2 गाय पहले लाए थे, फिर एगो तीसरी लाए हैं, 2 गो अभी फिर रखे हैं, तो 2 गो द्वार पर है। अच्छा, टोटल 5 गाय है। तो डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? बहुत सारे लोग जो है आते हैं और आकर के फिर 6 महीना साल भर में चले जाते हैं। ना तो हम पहले से 5 वर्ष चला चुके हैं, उसके बाद फिर अब अपना किए। तो डेयरी फार्म घाटे का सौदा नहीं है? ना, घाटे का सौदा नहीं है। तो बहुत सारी आप सुने होंगे कि डेयरी बंद हो जाता है, क्या रीजन? डेयरी लापरवाही के कारण से, जैसे फीड बढ़िया से नहीं मिलेगा, बढ़िया से उसका खुराक उराक नहीं जुटेगा, तो लापरवाही रहेगा तो बर्बादी भी करेगा। लेबर कितने लोग हैं कि अपने लेबर मजदूरी पर छोड़ देते हैं, तो घाटे का सौदा भी करेगा जब अपने से देखभाल नहीं कीजिएगा जी। तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, इसी के कारण कोई भी काम किया जाए तो अपने भरोसा किया जाए जी, बस साइड से हेल्पर रखा जाए जी, अपने स्वयं देखना पड़ेगा। हाँ, अपने से। तो एक समस्या होता है सर कि मार्केट को लेकर दूध का, तो कैसे मार्केट तो हमारा तो दूध से आता है, अपना दूध करके पूरा दूध लेकर के यहीं से चला जाता है। क्या रेट लग जाता है? 40 रुपये के रेट से। डेयरी भी लमसम यही दे रही है, 40-42 का डेयरी में लग रहा था। तो उसके बाद दूधा बोला कि हम दुआरे फंसाएंगे, अपने से दूध लेकर चला जाता है। तो 5 गाय में कितनी गाय दूध दे रही है? 5 गाय देती है दूध। तो उसमें तो कुछ गाभिन भी तो होगी? ना, अभी गाभिन नहीं है। तो कितना प्रतिदिन का हो जा रहा है दोनों टाइम का? दोनों टाइम में 20 लीटर सुबह में और 20 लीटर शाम में। यहाँ 3 गाय से और 2 गाय से वहाँ होता है 18 लीटर दोनों टाइम का। दोनों टाइम का, यानी कि 38-40 लीटर हो जा रहा है 5 गाय से। कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय रखे हैं आप? ये गाय 6 लीटर पे है। ये गाय जो बीच वाली है वो गाय 8 लीटर पे है और उसके बगल वाली 5 लीटर पे है। उसका थोड़ा तबियत खराब हो गया था जी, तो 5 लीटर पर भी है। तो लगता नहीं है कि इतनी कम दूध देने वाली गायों से डेयरी फार्म चलाना पॉसिबल नहीं है? तो पॉसिबल नहीं, लेकिन नए घुसने में एक बैग थोड़ा जी महंगी गाय नहीं ला रहे हैं। बताइए, तो आप हेवी मिल्किंग वाली गाय नहीं लेकर के आए सर? नहीं सर, थोड़ा हम इसलिए नहीं लाए कि अभी थोड़ा नया है, पहले देख लिया जाए कैसे का है, उसके बाद धीरे धीरे अपना बढ़ता रहेगा, इसलिए अभी नॉर्मली गाय से स्टार्टिंग। तो डेयरी फार्म लगभग कितने लीटर वाली गायों से चलाना प्रॉफिट होगा सर? प्रॉफिट कम से कम 12-15 लीटर वाली रहेगी। हाँ। और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़िया रहेगा। टाइम का 12-15? हाँ, एक टाइम का जी। अब हम बात कर लेते हैं फीड को लेकर के सर। तो खाने के लिए क्या दे रहे हैं इन लोगों को? हम खाने के लिए सिर्फ कृषि पालक देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। मेरे शहर में भी दूसरा कुछ नहीं, अभी देखिएगा। अभी जब देखिएगा कृषि पालक। तो मार्केट में तो सैकड़ों कंपनियां हैं सर। दूसरी कंपनी का खिला रहे थे तो उससे उतना प्रो नहीं था। अब कृषि पालक खिलाने से है कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जा रहा है, बचत भी अच्छा खासा है, इस पे है कि कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आ रहा है, खाने पीने में भी सही है, सब लेना खा के। तो एक गाय को कितनी मात्रा में खिलाते हैं सर? हम जैसे सर जो 5 किलो दूध है, जैसे 10 किलो जिसका दूध है उसको 5 किलो टाइम का देते हैं, और जिसका 8 किलो दूध है तो टाइम का 4 किलो देते हैं। मैंने आधा देते हैं, जितना दूध देते हैं उससे आधा हम देते हैं कृषि पालक। हम देख रहे हैं सर, काफ़ी सिंपल शेड बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हाई फाई शेड बनाकर शुरुआत। सिंपल से स्टार्टिंग के हैं सर, फिर जैसे जैसे आएगा तो इसी के कमाई से अगले बार आएगा तो इससे बढ़िया अच्छा मिलेगा जी। अब हम बात कर लेते हैं कि जनवरी से स्टार्ट किए थे। जनवरी से स्टार्ट किया। तो इन 6 महीने में क्या क्या परेशानी हुआ? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ है। एक गाय खाली वो लाए थे मेला से, तो उसी का बुखार था। तो अभी तक किसी गाय का हम अपने से दवा नहीं दिए हैं। हाँ।
किसी तो भी चीज़ का। गाय की खरीदारी कहाँ से किए थे? गाय स्टार्टिंग में मेरे को रिश्तेदार थे तो चौसा मेला से खरीदवाए थे, और उसके बाद ये जो बीच वाली गाय देख रहे हैं इसको द्वार पर से लाए थे। गाय में कोई खरीदते हुए धोखा मिला है कि नहीं मिला है? ना, उस तरह का कोई अभी तो नहीं हुआ है। कहीं बताया जाता है दूध कुछ और यहाँ पर आकर देते ना हैं। ना, तो दो गाय द्वार पर से हम 2 को लाए थे, या जो मेला से लाए थे, तो मेला जैसे चौसा का बुधवार को लगता है तो हम 1-2 दिन पहले ही चले जाते हैं, उसको 2 टाइम दूह करके उसके बाद लिए। पहले ही दूध लेते हैं? हाँ, पहले मेला से पहले ही 1 दिन 2 दिन जाके, नहीं तो मेला के 1 दिन बाद वैसे खरीदा। मेला के दिन जाते तो क्या समस्या होता है? मेला से पहले होता है कि लोग छाक पर छोड़ देते हैं, उसमें पकड़ नहीं आता है। तो गाय स्वयं खरीदते नहीं जाते? हाँ, स्वयं गाय खरीदने आ जाता है। तो एक दुधारू गाय की क्या पहचान होती है, कैसे नस्ल पहचानते हैं? नस्ल वही बोले इसका ब्लड देख करके, यहाँ पे जो एक इधर नीचे में एक नस्ल टाइप का होता है मिल्क वाला, उसके। कौन सी ब्यान की गाय लिए हैं? सब ये है दूसरी का दिया है, ऊपर ये 2 को अभी 4 दांत हुई है। हमारे यहाँ की उदंत थी बीच वाली, वो 4 दांत देख करके लिए। तो लगभग आपका 1600 का 1500-1600 का दूध हो जा रहा है सर पर डे का? हाँ, पर डे का। क्या पर डे खर्च हो जा रहा है? लमसम 500-600। भूसा खरीदना पड़ता है? ना, अपना घर का भूसा है। घर का है, पूरी गायों के लिए हो जाता है। हरा चारा? हरा चारा है, बगल में यहाँ लगाए हैं, घर का ही वो भी है, यानी कि केवल आपको फीड खरीदना है? फीड खरीदना है। चोकर ओकर भी अलग से देते हैं? ना, चोकर नहीं दे रहे हैं। तो कैसे खिलाते हैं? कई जगह जो है फार्म पर सूखा खिलाते हैं, कई लोग। हम सूखा भी खिलाते हैं, लेकिन अब 4-5 दिन से पानी में भिंगो कर खिला रहे हैं। जी जी। तो समस्या किस महीने में आता है सबसे ज़्यादा? थोड़ा गर्मी महीना में दिक्कत है। क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसमें? गर्मी के दिन में ध्यान देना है कि थोड़ा अलग से उसको ग्लूकोज टाइप का, जैसे नमक, चीनी, पानी, ये सब का ग्लूकोज टाइप का बना करके पिलाइए जी। थोड़ा पे कम रहेगा। हफ्ते में 1-2 बार बेसन दे देना चाहिए गर्मी के दिनों में। तो गायों में एक थनैला होता है सर? हाँ, थनैला। हाँ, तो अभी हमारी गाय में इस सब का शिकायत नहीं आया है। थनैला होने का वो कारण है कि अच्छे से थन नहीं साफ रहता है, फिर गोबर बैठती रहती है, तो थनैला का मेन कारण यही है। सर सबसे अच्छा है कि साफ सफाई रखना चाहिए, शेड को चाहिए। गाय धोने के बाद एक आधा घंटा 45 मिनट बैठना नहीं देना चाहिए। जी जी। मिल्क वैन खुला रहता है? मिल्क वैन खुला रहता है जी। नहलाते कितना टाइम है, इतना टेम्परेचर? हम 3 टाइम नहला रहे हैं। कब कब? सुबह में नहलाते हैं 4 बजे, उसके बाद फिर 10 बजे धोते हैं, और उसके बाद फिर अभी 2-2:30 बजे धोएंगे, तो 3 बजे लहना चलाएंगे, और फिर रात में 8-8:30 बजे 3-4 टाइम धोते हैं गर्मी के। तो यहाँ पर आप खिलाने की व्यवस्था रखे हुए हैं? हाँ, यहाँ पर खिलाते हैं। हाँ, तो शाम में यहाँ रहती है और दोपहर में? दोपहर में जैसे घाम ज्यादा हो जाता है तो अंदर आ जाती है, फिर अब खाना खाने के लिए फिर बाहर आएगी जी। तब 9-10 बजे तक यहाँ रहेगी। तो आप भी एक युवा है सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं? युवाओं के लिए संदेश है कि डेयरी फार्म अपना धंधा अपना है। जो लोग बाहर जाते हैं 200-500 रुपये कमाने के लिए, 500 रुपये आप घर ही पर कमा लेगा। मेहनत तो कहीं भी करना है जी जी। कंपनी में कीजिए चाहे अपने घर पर कीजिए, वहाँ पर तो 12 घंटा काम करना। हाँ, यहाँ तो 12 घंटा काम नहीं करना है। सुबह हमारा 1 घंटा काम रहता है, अभी 1 घंटा करेंगे, फिर आएगा जब धोने के लिए तो आधा घंटा लगेगा। मैं 3 से 4 घंटा काम है सुबह सब मिल करके जी जी। 3 से 4 बाकी सब रेस्टे है। तो पशुपालन के अलावा और कुछ धंधा है सर कि केवल पशुपालन? पशुपालन है, मेरा खुद का दुकान है 2-3 गो जी जी। मैंने दुकान और पशुपालन और खेती तीनों जो है अकेले मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है? पापा रहते हैं खेती में हेल्प करने के लिए, लेकिन हम अभी अपने पशुपालन में सिर्फ हम अकेले कर रहे हैं। इस धंधे में सर मेहनत कितना है? मेहनत जितना बाहर करने से उससे हमको लगता है कि अपना धंधा में कम मेहनत है। सुबह मान लीजिए 1 घंटा, और उसके बाद फिर शाम में 1 घंटा, 2 घंटा का काम है, उसके बाद तो फिर आगे क्या प्लान है सर इस लाइन में? आगे प्लान है कि 1500 गाय का यहाँ सेट बनवा के यहाँ सब अपना है जी जी। यहाँ में 1500 गाय का व्यवस्था रखेंगे। अफसोस नहीं हो रहा है कि इस धंधे में हम पूंजी नहीं लगाते? ना, अफसोस नहीं होता, ये पूंजी है कि बरकरार है। कोई भी धंधा आज इसमें पैसा लगे, ये शाम से पैसा देना चालू कर देगी। अगर किसी अलग में लगाते हैं हम लोग तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा जी जी। लेकिन इसमें आज ही एक गाय खरीद के लाओ, शाम से वो 500 रुपये देने लगेगी। तो चलिए, आपसे बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी जानकारी दिए, और ईश्वर करे कि आप अपने सेक्टर में आगे बढ़ते रहें। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।